नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कि हमारे समाज के अंदर हिंदू, मुसलमान और दूसरी चीज़ें और विदेशों में इसी प्रकार की चीज़ें किस प्रकार पनपती हैं, किस प्रकार बढ़ती हैं और वो कौन से लोग हैं, वो कौन से एलिमेंट हैं, उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे पहलू होंगे, बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, ताज़ा मामले होंगे, अदालत का भी जिक्र होगा और बताएंगे कि कम से कम भारत में हमारे यहाँ पर इस देश में रहने वाले, इस देश की रोटी खाने वाले, इस देश के भक्त होने का दावा करने वाले लोग इस देश में कैसे आग लगा रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, बहुत सारी अहम बातें होंगी। आप स्क्रीन पर एक खबर देख रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी ताकतों को वहां की सरकार शह दे रही है और ये भारत विरोधी ताकतें वहां पे भारत के नागरिकों पे हमले कर रहे हैं, मंदिरों पे भी हमले हो रहे हैं। और ये हमले क्यों हुए हैं इस पे हम आएंगे, लेकिन एक चीज जो आज के वीडियो से संबंधित है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं उसको बढ़ावा भी दे रही है और ऑस्ट्रेलिया के जो गृह मंत्री हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और उस मामले पे कुछ करने को तैयार नहीं। भारत के लोग और भारत के वो लोग जो हिंदू राजनीति करते हैं, हिंदू हितों की बात करते हैं, उनमें से किसी का भी इस घटना पे आपने कोई बयान नहीं सुना होगा। और बयान इसलिए नहीं आया है क्योंकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो सरकार है उसको मंदिरों पे हमला कराना सूट करता है, लेकिन मंदिरों पे हमला करने वाले जो लोग हैं उनका विरोध करना यहाँ की राजनीति वालों को सूट नहीं करता है। अगर मामला इस्लामोफोबिया का होता तो 10 करोड़ ट्वीट हो गए होते अभी तक। व्हाट्सएप के हर इनबॉक्स में कुछ जहरीला खजाना होता, नई नई जानकारी होती और उसके साथ 50 झूठी पोस्ट होती। मसला यह है कि ऑस्ट्रेलिया में करीब 10 लाख भारतीय हैं, जिसमें करीब 7 लाख के करीब हिंदू वोटर हैं, 2,10,000 के करीब सिख वोटर हैं और वहाँ पर खालिस्तान समर्थक कनाडा के संगठन काफ़ी हद तक हिंदू विरोधी हिंसाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और वहाँ की राजनीति के इक्वेशन में हिंदुओं के मंदिरों पे अगर हमले होते हैं तो इसमें बहुत बड़ी कहानी है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है। ये पूरी कम्युनिटी डेडिकेटेड होकर वोट डालती है, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करती है, इसको लेके एक चिढ़न है, बहुत सारी चीज़ें। अब दूसरे मामले पे आते हैं, इस मामले को यहीं पे छोड़ते हैं, दूसरे मामले पे आते हैं। और ये दूसरा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल, अब हम भारत में आते हैं, भारत में क्या हो रहा है। आपने देख लिया ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। सरकार जहरीली राजनीति को, धर्मस्थलों पे हमले को चुपचाप होने दे रही है क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। अब आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स को इससे कितना अधिक लाभ हो रहा होगा, कितना बड़ा लाभ हो रहा होगा कि वो अपने ही देश को आग लगाने में जुटे हुए हैं। आग लगाने में अपने ही देश को भारत के भी कुछ लोग जुटे हुए हैं और उन जो भारत के लोग आग लगाने में जुटे हुए हैं उन लोगों के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी खिंचाई हुई है, इसकी खबरें आपने सब जगह पढ़ ली होंगी। कैसे कहा कि हेट स्पीच मामले में पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज करने में 5 महीने से ज़्यादा लगा दिए। आपको याद होगा दिल्ली में जो एक सम्मेलन हुआ था हेट स्पीच वाला, गंदी चीज़ें याद क्यों दिलाऊं, नहीं मैं डिटेल बता देता क्या क्या बयान दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि 5 महीने बाद भी आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की और छानबीन में कोई प्रोग्रेस आपने अभी तक क्यों नहीं दिखाई। सरकार का उत्तर था कि हम लोग हेट स्पीच को रोकने के लिए, जहरीली बयानबाजी को रोकने के लिए, समाज को बांटने वाली बयानबाजी को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। 5 महीने में आप एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए हो, आप कानून क्या बनाओगे और वो कानून कैसा होगा, ये आंख बंद करके इस देश के लोग बता सकते हैं।
तो सरकार को जब ये सब सूट करता है, राजनीति को ये सब सूट करता है, तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां कौन किससे लड़ रहा है, कौन किससे नहीं लड़ रहा है। प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा था कि जब दो कम्युनिटी लड़ती हैं, उनके बीच में लड़ाई लगाई जाती है, तो उससे उन दोनों ही कम्युनिटी को लाभ नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, इस आपस की लड़ाई से देश हित क्या होने वाला है। तीसरा यह है कि मान लीजिए आप ए कम्युनिटी के आदमी हैं, आपको लगता है कि बी कम्युनिटी के लोग अनावश्यक तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं और ए कम्युनिटी वालों ने बी कम्युनिटी पे हमला कर दिया, और ए कम्युनिटी वाले आप हैं और आप उसके खिलाफ बोलते हैं, तब तो समझ में आता है। लेकिन कोई हमला ना भी करे और आप आग लगाएं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तब भी आप दूसरी कम्युनिटी से कह रहे हैं ये कर रहा है, यानी आप बिला वजह अकारण बगैर किसी आधार के, कल भागवत साहब का बयान मैंने दिया था, उसमें वो कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान समझते हैं कि वो राज करने के लिए पैदा हुए हैं, उनका पहले राज चलता था, तो इसलिए उनको ये नहीं सोचना चाहिए। किसने बोला, कहां से बोला, कहां से जानकारी आई, कौन से मुसलमान के दिमाग में घुस के आप निकाल रहे। लेकिन उससे अलग भागवत साहब से ज्यादा स्पष्ट ये मीडिया का कैरेक्टर जो है, इसमें मुझे शर्म आती है। मायापुरी में आपको याद होगा एक नौजवान था, नौजवान क्या कहें कि शंभू दयाल एएसआई थे, उनकी उम्र थी थोड़ी। वो एक अपराधी को पकड़कर ले जा रहे थे उसके घर से, क्योंकि एक स्नैचिंग की वारदात हुई थी, और जब उसे पकड़कर ले जा रहे थे तो उस अपराधी ने ताबड़तोड़ चाकू बरसाए शंभू दयाल के ऊपर, और वो लगातार उससे लड़ते रहे और अपने कर्तव्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राण त्याग दिए, शहीद हो गए। जब वो शहीद होते हैं तो राजनीति जुट जाती है। केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनको देने का ऐलान कर दिया। ठीक है, इतनी राजनीति में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो शहीद होते हैं तो इस देश का जो एक जहरीला तंत्र है, उस मामले को हिंदू मुसलमान का रंग देने में जुट जाता है। अब आप एक बात सोचिए कि इस मामले में हिंदू मुसलमान, एक बदमाश है, अपराधी है, क्रिमिनल है, एक पुलिस वाला उसको पकड़ रहा है, वो पुलिस वाले को चाकू मार रहा है। इस पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? लेकिन मीडिया इसमें हिंदू और मुसलमान ढूंढता है। जब उसको हिंदू और मुसलमान नहीं मिलता है, दोनों एक ही कम्युनिटी के मिलते हैं, तो उसमें ठूंसता है, जालता है। एक ट्वीट दिखा रहा हूं आपको, इस सुदर्शन टीवी का, ट्विटर ने इसको ब्लू टिक दिया हुआ है। राजधानी दिल्ली के मायापुरी में अब पुलिस भी असुरक्षित, चाकुओं से की गई योद्धा की निर्मम हत्या, जिहादियों की भेंट चढ़े एएसआई शंभू दयाल। ये इसमें लिखा हुआ है, यानी एक सीधे सीधे एक चैनल जो इस देश का एक प्रोपेगेंडा चैनल है, जो शुरू से एक खास तरह का प्रोपेगेंडा ही चलाता है, वो सीधे उनको जिहादी घोषित कर रहा है और उनके ऊपर वो कर रहा है हमला। लेकिन वो उन पे हमला नहीं कर रहा है, इस देश के लोगों को आपस में लड़ा रहा है, ये कहकर कि देखो तुम आपस में लड़ो, ये सांप्रदायिक एंगल है। इसी तरह से बीजेपी के नेता, इस एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनता, जैसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनी थी कश्मीर फाइल, मुझे कहने में कोई शक नहीं, मैंने लिखा था, जैसे सोशल मीडिया सेल से कई तरह के मैसेज निकलते हैं, वैसे ही फिल्म निकली थी और वैसे ही ये चैनल निकलता है, सब एजेंडा पे चलते हैं। इस मामले में जैसे ही ये एक खबर चलाता है सुदर्शन टीवी, उसको कहां से फोन आया ये तो जांच पे पता चलेगा, लेकिन जो पुलिस 5 महीने में एक भरी सभा में दिए गए बयान पे एफआईआर नहीं कर पाती है, जांच शुरू नहीं करती है, उस पुलिस से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो जांच करे कि कहां से फोन आया था और किसके पॉलिटिकल एजेंडा पे क्या हो रहा था। बहरहाल इसको बीजेपी के नेता ट्वीट को रीट्वीट करना शुरू कर देते हैं। एएसआई शंभू दयाल की निर्मम हत्या जिहादियों ने किया, पुलिस भी असुरक्षित, ये लिख रहे हैं बीजेपी के नेता। अब अगर आप आ जाएं चैनलों पे, जो आपके तथाकथित मेन स्ट्रीम चैनल हैं, भारत का सबसे बड़ा
और सम्मानीय मीडिया हाउस अपने आप को कहता है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका चैनल है टाइम्स नाउ। उसका ट्वीट है कि दिल्ली में शंभू दयाल पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 4 जनवरी को अनीस नाम के बदमाश ने किया था चाकुओं से हमला, और इसमें अनीस को मुसलमान बताया गया है क्योंकि उन्होंने एक वीडियो क्लिप पोस्ट की है। यूट्यूब के इन अजीब से नियमों के कारण मैं उस वीडियो क्लिप को यहाँ इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसको इस्तेमाल करूंगा ये कहेंगे मैं उनका कंटेंट कॉपीराइट वायलेशन में चुरा के आपको दे रहा हूं, जबकि मुझे उनके दर्शकों उससे दर्शक जुटाने में कोई रुचि नहीं है। एक और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक खबर की क्लिप लगाई जो आज तक की क्लिप है। ये चैनल अपने आप को सोना चांदी हीरा मोती सब कहता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भी कहता है। दुनिया में ऐसे कम लोग मिलेंगे जो खुद को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। ये अपने नाम के नीचे सर्वश्रेष्ठ लगता है। ये सब काम मालिक करते हैं, इसलिए वहाँ के पत्रकारों को गाली मत दीजिएगा। इसमें जो एंकरिंग कर रहा है एंकर, वो बार बार उस व्यक्ति का नाम, उस लड़के का नाम मोहम्मद अनीस बोल रहा है। मोहम्मद अनीस। होता यह है कि यह खबर जब सामने आती है तो 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हर तरफ ये कचरा फैलाया जा रहा होता है। उसके बाद लोग दिल्ली पुलिस पे दबाव पैदा करते हैं और दिल्ली पुलिस का एक खंडन आता है। एक पहले प्रेस रिलीज जारी करती है दिल्ली पुलिस, जिसमें वो बताती है कि ये कांड कैसे हुआ था, क्या हुआ था। दिल्ली पुलिस पुरानी प्रेस रिलीज अपने वेबसाइट से हटा के कहीं रख देती है, मुझे वो निकाल के समझ में नहीं आया कहाँ मिलती है। तो 13 तारीख के बाद की मिल रही है, वो मेरे काम की नहीं है। तो वो ट्वीट करती है 11 जनवरी को दिन में करीब 1 बजे। उसमें कहती है, शंभू दयाल की हत्या करने वाले आरोपी का नाम अनीश राज पुत्र प्रहलाद राज है। यह एक अपराधी है। मोबाइल फोन चोरी के आरोप में पकड़ने के दौरान इसने एएसआई पर चाकू से हमला किया था। मामला सांप्रदायिक नहीं है। सोशल मीडिया में कुछ हैंडल्स पर गलत व भ्रामक जानकारी दी जा रही। 6 चैनल, यूट्यूब चैनल पिछले दिनों पीआईबी ने बंद कर दिए। उन चैनल पे झूठी खबरें होती थी, इसमें कोई शक नहीं। और वो झूठी खबरें भी एक खास विचारधारा को टारगेट करने वाली झूठी खबरें थी। दूसरी विचारधारा की जो झूठी खबरें हैं वो उसमें शामिल नहीं। और ये जो एक्शन हुआ है, आपने उन 6 यूट्यूब चैनलों को तो झूठी खबरों के लिए बर्खास्त कर दिया। ये जो चैनल है इनमें से तो कई तो फैक्ट चेक करते हैं। ये ऑफिशियल फैक्ट चेकर हैं, इंडिया टुडे ग्रुप ऑफिशियल फैक्ट चेकर है। उनकी वेबसाइट पे आज तक की वो फैक्ट चेक करके डालते हैं खबरों का। अगर वही झूठी खबर दिखाएंगे क्या संदेश आएगा। लेकिन यहां मामला झूठी और सच्ची खबर दिखाने से ज्यादा इस चीज का है कि इस देश का हमारा जो मीडिया है, जिसको इस देश के भाईचारे को बचाने के लिए काम करना चाहिए, देश को जोड़ने के लिए काम करना चाहिए, और भारत ही नहीं रहेगा तो ना तो तुम रहोगे ना कोई और रहेगा। इस देश में गृह युद्ध के हालात पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। एक झूठी खबर, झूठा आधार और एक हृदय विदारक क्राइम के मामले में आप किसी आदमी को जबरदस्ती दूसरे धर्म का बता के एक सांप्रदायिक वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो। इसके पीछे कौन सी पत्रकारिता, ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे कौन सी राजनीति है। क्या ये वही राजनीति है जो ऑस्ट्रेलिया में मंदिर तोड़वा रही है। क्या ये वही राजनीति है जो श्रीलंका में मस्जिदों पे और चर्चों पे हमले कराती थी। चर्चों में ब्लास्ट हुए श्रीलंका में। क्या हम ऐसी ही राष्ट्रघाती, अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने वाली, अपने ही समाज को नष्ट करने वाली, अपनी ही सोसाइटी में अनरेस्ट फैलाने वाली, अपनी ही सोसाइटी में आग लगाने वाली, अपने ही लोगों को आपस में लड़ाने वाली राजनीति का शिकार हो रहे हैं। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस राजनीति से, इस तरह की राजनीति करने वालों को कितना लाभ होता होगा कि अरबों खरबों रुपए इसी पे खर्च हो रहे हैं कि ये देश आपस में लड़ जाए। अब ये देश आपस में क्यों और किसके लिए लड़ाया जा रहा है, क्यों लड़ाना चाहते हैं हम,
इससे किसको लाभ होने वाला है, इससे क्या उस मुसलमान को लाभ होने वाला है, इससे क्या उस हिंदू को लाभ होने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसी नीयत से ये वीडियो बनाया है कि इस देश में ये सबूत रखे हों, और ये हर खबर के साथ होता है। झूठी खबरें फैला दी जाती हैं और वो सालों साल फॉरवर्ड होती रहती हैं। ये जो ट्वीट हैं ये संभाल के रख लिए जाएंगे। अगली बार फिर कहीं कुछ होगा तो दिल्ली पुलिस की सफाई का ट्वीट कोई नहीं भेजेगा, इस स्क्रीनशॉट को दोबारा शेयर किया जाएगा, आप देख लीजिएगा। और इससे पहले जितने मामले हुए, एक मामला था उसमें एक डॉक्टर साहब थे, वो वहाँ घर के बाहर जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ बच्चे निकले बाइक पे, कहासुनी हो गई, मारपीट हो गई। उस मारपीट में डॉक्टर साहब का निधन हो गया। कई साल पुरानी बात है, कोई धर्म का मामला नहीं था, उसी धर्म के बच्चे थे, वो पास की झुग्गी बस्ती के लड़के थे, इकट्ठे होकर आ गए, डॉक्टर साहब की पिटाई ज़्यादा कर दी, उनका निधन हो गया। आज तक उस डॉक्टर वाली घटना को सांप्रदायिक घटना के तौर पर शेयर किया जाता, साझा किया जाता है। महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या वाला मामला याद कीजिए, बच्चा चोरी की अफवाह के कारण हुआ। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वाले वही लोग जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, और उसमें उन साधुओं की हत्या कर दी गई। और पालघर के साधुओं की हत्या को आज तक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भुनाया जाता है, जबकि हर जांच में साबित हो चुका है कि उसमें हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। साधुओं को मारने वाले भी हिंदू थे, उनको भी उनके साधु होने से कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि बच्चा चोरी के व्हाट्सएप पे जहरीले मैसेज आ रहे थे, और उसके कारण वो लोग डरे हुए थे कि उनके बच्चे को कोई किडनैप ना कर ले। जब अनजान साधु दिखे तो उन्होंने पकड़ के उन्हें पीट दिया। आज तक वो पालघर साधुओं पे हत्या का मामला बना हुआ है, शेयर हुआ जा रहा है। तो ये कम से कम जो आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, जहरीली राजनीति से दूर रहें। और अगर कहीं किसी केस में कोई एक आदमी जिसका धर्म, अगर मान लीजिए विरोधी धर्म भी है, किसी मुसलमान को कोई हिंदू पीट देता है मान लीजिए, या किसी हिंदू को कोई मुसलमान पीट देता है, तो क्या पीटने वाले के धर्म से जुड़े हुए जितने भी इस देश के लोग हैं, 90 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग, या 10 करोड़ 12 करोड़ लोग, उन सबको आप पीटने वाला हत्यारा घोषित कर देंगे और उन सबके प्रति नफरत पैदा करेंगे? ये सोचना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आता हूं। मैं जानता हूं इन वीडियो से मेरे बहुत सारे दर्शक नाराज होते हैं। आज एक दर्शक ने लिखा कि सनातन की रक्षा करिए आप। मैंने एक वो डाला था स्क्रीनशॉट कि किस तरह से लोग, बहुत कम लोगों ने घंटी वाला बटन दबाया हुआ है, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं मिलने की शिकायत आ रही है। उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि आप वो जो गाली गलौज का हिस्सा निकाल दीजिए। तो उन्होंने ये लिखा कि आप सनातन की रक्षा करने वाले वीडियो बनाओ। एक तरफ सनातन कहते हो, दूसरी तरफ खतरे में कहते हो। अगर ये सनातन धर्म है तो इसको धरती से कोई नहीं मिटा सकता है। किसी भी साधु संत महात्मा से जो सनातन का मतलब जानते हो, इस बात को पूछ लेना। अनेक धर्म आते गए, सनातन धर्म वहीं का वहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये एडजस्ट करता है। ये बुद्ध को भी अपना 10वां अवतार मान लेता है, पंगे नहीं लेता है। इसके यहाँ पे नास्तिक भी, मेरे इस पर पूरा वीडियो है, इसको आस्तिक भी इसके पास में है। इसके बाद ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को नहीं मानते, इसने उनको भी आदर दिया है, उनको भी अपना हिस्सा माना है। ऐसे धर्म को कौन खत्म कर सकता है, कैसे खतरे में डाल सकता है? मत पड़ो चक्कर में, मिलके रहो यार। ये देश अपना है, मिलजुल के रहो, गोलगप्पे खाने जाओ। मत पूछो धर्म जो सबसे अच्छा बनाता है उसके यहाँ पे आनंद लो। यही जिंदगी है, यही मोहब्बत है और यही देश है। इस देश को किसी को तोड़ने मत दो, दो कौड़ी के स्वार्थ के लिए। नमस्कार, जय हिंद।